पवन सिंह की पत्नी का एक वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जो पवन सिंह की पत्नी पवन सिंह के बारे में बोलती नजर आ रही है, आप लोग अगर सुनिएगा तो आप लोग भी दंग रह जाइएगा। मतलब आप लोगों को भी वो बात सुनने के बाद पचेगा नहीं कि यार ऐसे कैसे बोल सकती है। पहले आप लोग ये पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का ये बयान सुनिए। 15 दिन दीजिए ना मुझे मेरे पति के साथ अकेले, लेकिन मुझे और मेरे पति को अकेले छोड़ दीजिए आप लोग। 15 दिन उस इंसान के मैं यहाँ जगह बना के दिखाऊंगी आप। अब आप ही लोग बताइए, जो पवन सिंह को इतना हद तक बदनाम कर दी, पवन सिंह के कैरेक्टर को बदनाम कर दी, पवन सिंह को मतलब इतना लज्जित कर दी, और उसके बाद से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ऐसा बोलेगी तो कौन ऐसा पति होगा जो उसको अपना शरण देगा? बताइए आप लोग। पिछले बीते दिनों आप लोग देखे होंगे कि पवन सिंह के आवास पर जाकर उतना पवन सिंह के बारे में बोले, पवन सिंह को उतना बदनाम की, पूरा छीछा लेदर कर दी थी। मतलब घर का मैटर पूरे सोशल मीडिया पर तैर रहा था, पवन सिंह को लोग ही गलत बता रहे थे, लेकिन ज्योति सिंह वहां पे सही निकलते हुए अपने कगरी काट ली और पवन सिंह को इतना बदनाम कर दी कि पवन सिंह को विधानसभा का सीट भी नहीं मिला और ज्योति सिंह खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने लगी। अब इतना होने के बाद ये पवन सिंह के बारे में ऐसा बयान दे रही है जो सुनकर खुद पच नहीं रहा है। जो पवन सिंह के चाहने वाले होंगे या विरोधी भी होंगे तो उन लोगों को भी ज्योति सिंह का ये बात नहीं पचेगा। आप बताइए, पवन सिंह के बारे में जो बोली है कि 15 दिन पवन सिंह के साथ मुझे समय दे दीजिए अकेला, मैं उस इंसान के लिए दिल में जगह बना लूंगी। क्या उतने दिनों से पवन सिंह के लिए दिल में जगह नहीं बना कि अब जाकर अकेला इनको समय दिया जाए? वो पूरा बदनाम करने के बाद, पूरा सोशल मीडिया पर छीछा लेदर करने के बाद मतलब 15 दिन इनको अकेला अब समय दिया जाए? ये मतलब सोचने वाली बात है कि जो इंसान अभी तक इनके बारे में कुछ अशब्द नहीं बोला है, सोशल मीडिया पर आके कोई भी अभद्र टिप्पणियां नहीं दिया है, कोई भी ऐसा बात पवन सिंह ज्योति सिंह के बारे में नहीं बोला है, वो ज्योति सिंह पवन सिंह को इतना बदनाम करने के बाद अभी भी बोल रहे हैं कि 15 दिन तक हमें समय दे दीजिए। बताइए कि उतना समय देने के बावजूद दिल में जगह नहीं बन पाया तो 15 दिन में कैसे बना लेगी? मतलब क्या कुछ ऐसा सबूत है क्या? क्या उनका कोई वीडियो है क्या कि उनको 15 दिन में मना लेगी और मतलब अच्छे तरीके से दिल में जगह बना लेगी? ये तो वही बात हुआ कि किसी को छुरा मार दो, अब बोलोगे 10 दिन मुझे समय दीजिए, मैं इसे ठीक करके दिखाऊंगा। अरे यार, जब जिस इंसान को पूरा छुरा मार दियो और उसके बाद से बोलोगे मैं दर्द का मरहम लगाऊंगी, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। पवन सिंह जी पवन सिंह नहीं बोल पाते उतना, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलिए और वो पवन सिंह मान लेंगे। देखिए, बात होता क्या है कि ज्योति सिंह दर दर भटकी चुनाव टिकट के लिए, कहीं टिकट नहीं मिला, कोई पार्टी टिकट नहीं दिया, उसके बाद से पवन सिंह के पास जाकर गिराते है ये और इनके पिता कि इनको टिकट दिला दीजिए। लेकिन फिर भी पवन सिंह तो उतना बड़ा अध्यक्ष थे नहीं कि वो टिकट दिला देंगे। टिकट नहीं मिलने के बाद पूरा छीछा लेदर हुआ, आप लोग तो देखबे किए होंगे वीडियो, पूरा जितना हद तक पवन सिंह को गिरा दिया, ये खुद गिर गई कि कोई भी कल्पना नहीं किया था। उसके बाद से पवन सिंह को टिकट भी नहीं, मतलब कि वो खुद इनकार कर दे विधानसभा चुनाव लड़ने से, और ये खुद निर्दलीय जगह पर्चा भरी और खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने लगी। अब जाके पवन सिंह से सहानुभूति ले रही है। मतलब कि चुनाव में तो वोट चाहिए ना, चुनाव निर्दलीय लड़ रही है तो चुनाव के लिए तो वोट चाहिए, जीत के लिए तो वोट चाहिए, तो पवन सिंह का सहारा यहाँ भी ले रही है। मतलब पवन सिंह को यहाँ भी नहीं छोड़ पा रही है। पवन सिंह के नाम से अपना वोट बैंक बना रही है कि पवन सिंह के नाम लेंगे तो हो सके तो जितना भी पवन सिंह अपना चाहने वाले होंगे इस सहानुभूति से हमें वोट देंगे और हमें जीत दर्ज हो जाएगा। जीतने के बाद हो सके तो ये आरजेडी से जाए या बीजेपी से जाए या जन स्वराज से जाए, ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि निर्दलीय पार्टी को जितना मुमकिन नहीं नामुमकिन हो जाता है। सब कोई पप्पू यादव नहीं है जो सांसद का चुनाव निर्दलीय जीत जाएगा। और ये तो खुद पवन सिंह को इतना बदनाम करने के बाद सोच रहे हैं कि हम निर्दलीय जीत जाऊंगी और पवन सिंह के नामों से जीत जाऊंगी। मतलब जो इंसान इनके बारे में कुछ ना बोला, ये ज्योति सिंह पवन सिंह को इतना बदनाम कर दे फिर भी बोल रही है साथ में रहने के लिए, ये पॉसिबल कहीं भी नहीं है। कोई भी पति नहीं चाहेगा कि मेरा इतना हद तक मुझे बदनाम करने के बाद कोई मेरे साथ आए। और ये ज्योति सिंह कैसे सोच ले रही है यार, ये भी सोचने वाली बात है। मतलब जो लड़की इतना हद तक गिर जा रही है उनके सामने, उतना बदनाम कर रही है, फिर भी उनके साथ रहने के लिए तैयार है। अरे तो इनको तो खुद पहले ही इंटरव्यू में बोले थे कि हम जो वो नहीं रहना चाहते तो हम भी नहीं रहना चाहते, फिर भी ये क्यों सट रही है? यही तो सवाल है जी, यही तो समझ में किसी को नहीं आ रहा। यही तो मेन मुद्दा है, जो इतना इंसान घटिया होने के बाद भी ये ज्योति सिंह उनके साथ रहना क्यों चाहती है? जब वो इंसान गलत है तो इनको नहीं रहना है, फिर भी नहीं, उनके साथ ही रोटी सेकना है, उनके साथ ही मतलब पूरा अर्तन बर्तन सब चीज लगाना है, उनके साथ ही रहना है, उनके नामों से मुझे ये जीना है, मुझे उनके नामों से ही आगे बढ़ना है। ये खुद ऐसे तब स्वीकार किया है कि उनके नामों से हमें जाने जाते हूँ। ज्योति बहुत है लेकिन ज्योति को कोई नहीं जानता, लेकिन इस ज्योति को पवन सिंह के नाम से जाना जाता है, ये तो फैक्ट है। अब ये देखना होगा कि पवन सिंह
क्या कर पाते। अभी तलाक का मैटर कोर्ट में चल रहा है, अब वो कहाँ तक जाता है यही देखना सभी लोगों को नजर में है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये ज्योति सिंह जिस तरीके से बयान दे रही है वो किसी को पच नहीं रहा है, क्योंकि यार ये उल्टी करने वाले जैसी बात है। किसी को इतना हद तक गिरा दो और बदनाम कर दो, उसके बाद से बोलो हम उनके साथ रहना चाहते हैं, उनको मेरा 15 दिन समय दे दीजिए। ये कोई बात नहीं होती। आप लोग क्या करना चाहते हैं ज्योति सिंह की इस बयान को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।